चलिए अब अगली चीज जो हम देखेंगे कौन सी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इससे रिलेटेड एक क्या देखा हमने, दिस ब्राउनियन मोशन। अब अगली चीज जो हम देखेंगे, एक और जो फिनोमेना जिससे एसोसिएटेड होता है वो कौन सा रहेगा, दिस इज डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे मैटर के पार्टिकल्स का जो स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग होता है, दिस वी कॉल व्हाट, दैट डिफ्यूजन, है ना। तो इसकी डेफिनेशन जो बनती है डिफ्यूजन की वो क्या होती है, तो हम बोलेंगे दैट इज स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद ईच अदर, है ना। मैटर के पार्टिकल्स का एक दूसरे में स्पॉन्टेनियसली इंटरमिक्स होना क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समझ आ गई बात ये, है ना। अब क्या हो जाएगा, जैसे कि कौन सी चीज़ से, फॉर एग्जाम्पल आप दो लोग खड़े, एक इस तरफ एक इस, मतलब एक बड़ा सा रूम आप कंसिडर कर लो, एक बच्चा इस तरफ खड़ा है, दूसरा बच्चा इस तरफ खड़ा है। ठीक है, क्या किया, दोनों के हाथ में कौन सी वाली चीज़ थी, एक एक सिलेंडर था जिसमें क्या था, गैसेस थी। ठीक है, कौन सी वाली चीज़ हो जाएगी, तो हम बोलेंगे उन दोनों ने क्या किया, वो जैसे सिलेंडर का नॉब ओपन किया तो जो गैसेस होती हैं वो कमरे में भरेंगी, इसने जो गैस छोड़ी इसने जो गैस छोड़ी, वो क्या हो जाएंगी, दोनों मिल जाती हैं आपस में। तो क्या बोलेंगे हम, वो दोनों गैसेस जो है, दोनों गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से मिल गए, तो क्या हुआ, ये डिफ्यूजन की वजह से हुआ। आए ना समझ में। ठीक है, फिर हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि जो डिफ्यूजन होता है, ठीक है, ये डिफ्यूजन किस में, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में, सब में होता है ना। डिफ्यूजन जो होगा ये सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है और गैसेस में भी होता है। गैसेस का डिफ्यूजन जो होगा ये स्मेल वगैरह से हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट गैसेस जो होती हैं मोस्टली इनविजिबल होती हैं, तो फिर हमको वैसे समझ में आता नहीं है। ठीक है, या कलर्ड गैसेस यदि हों तो फिर आप उसको भी देख सकते हो ना, ग्लास कंटेनर में आप कलर्ड गैसेस को मिला दो तो क्या हो जाएगा, उनके कलर में चेंज आ जाएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि गैसेस डिफ्यूज हो रही हैं, एक दूसरे में मिल रही हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल, एक NO2 करके गैस होती है जो ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, ऑक्सीजन कैसी होती है, कलरलेस होती है। तो कौन सी चीज हो जाएगी, आपने क्या किया, दो अलग अलग सिलेंडर्स में से NO2 और ऑक्सीजन को एक सिलेंडर में पास किया, वो सिलेंडर कैसा था, विजिबल था। तो NO2 का जो ब्राउन कलर होता है, ऑक्सीजन का कलरलेस, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, अब उसके कलर को कम करवा देते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या शो कर रहा है कि दोनों गैसेस आपस में इंटरमिक्स हो गई हैं। पहले क्या था, NO2 वाज डार्क ब्राउन, ऑक्सीजन कलरलेस, जब दोनों मिली तो क्या हो गया, तो हमने बोला कलर थोड़ा सा लाइट हो गया, तो ये क्या हुआ, दोनों गैसेस का इंटरमिक्सिंग हुआ। ठीक है, फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि जो गैसेस में डिफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड्स में उससे कम होता है, उस सॉलिड के पार्टिकल्स का डिफ्यूजन सबसे कम होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। तो कौन सी चीज अपन बोलेंगे कि डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किस में है, गैसेस में है, उसके बाद फिर किस में, दैट इज इन लिक्विड्स, उसके बाद फिर किस में, दैट इज इन सॉलिड। समझ आ गई बात ये।